नमस्ते। पहले तो मैं अरोड़ा अंकल का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, तो धन्यवाद अंकल। और मैं आप सबका पहले तो नमस्कार करता हूं। कई लोगों से मैं कभी मिला नहीं हूं, तो आप सबको यहाँ पे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि आप सब इसी मोहल्ले में रहते हैं। तो मेरी जो बात है वो, क्योंकि आप यहीं पे रहते हैं, तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सड़क पे रहने वाले जानवरों के लिए काफ़ी काम करता हूं। और मैं अपने आप को एक्टिविस्ट नहीं कहता, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ह्यूमनिस्ट चीज़ है, ये हर व्यक्ति को करनी चाहिए। इससे पहले कि मैं उनकी खराब स्थिति को एक्सप्लेन करूं, मैं उसकी जड़ पे जाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इस जो सड़क पे रहने वाले जानवरों की इतनी खराब स्थिति है, इसकी वजह ये है कि हम मनुष्य अपने आप को जानवरों से अलग समझते हैं। ये एक बहुत ही गलत धारणा है। असलियत ये है कि मनुष्य और जानवर में कोई भी फर्क नहीं है। चाहे जानवर हो या मनुष्य, हर व्यक्ति और हर जानवर अपनी जीवन को बिना दुख के व्यतीत करना चाहता है, और वो चाहता है कि उसका एक लंबा और सुखदायी जीवन हो। इसलिए अगर हम इन मापदंडों को देखेंगे तो जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं है। परंतु जैसे इंसान आगे बढ़ा, इवॉल्व किया, अर्बनाइजेशन हुआ, तो उसके अंदर ये धारणा आ गई है कि हम सुपीरियर हैं, हम बेहतर हैं इन जानवरों से, और जानवरों की जिंदगी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी हमारी है। इस धारणा के चलते हमारे अंदर एक अहंकार की भावना आ गई है, और अहंकार मनुष्य के पतन का कारण है। और हम तो जानते ही हैं कि कैसे रावण के अहंकार के वजह से उसका पतन हुआ, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते कि हमारे अहंकार के कारण भी हमारा एक दिन पतन होगा। अभी हमारे अहंकार की वजह से ये बेचारे जानवर उनका इतने बुरी हाल हो गया है, लेकिन आगे चल के इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अल्टीमेटली उनसे हमारा पतन होगा। परंतु अहंकार तो है हमारे अंदर, लेकिन अहंकार से जो सबसे बुरी चीज़ निकलती है वो है संवेदनहीनता। और आज मैं देखता हूँ समाज में ऐसी संवेदनहीनता आ गई है कि ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, परंतु हम उनके तरफ देखने को भी नहीं तैयार हैं। और क्योंकि हम उसके तरफ देखते नहीं हैं, तो उसके लिए कुछ करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। संवेदनहीनता से क्या होता है कि एक अंग्रेजी कहावत है कि आइज डू नॉट सी विच द ब्रेन डज नॉट नो। जो चीज़ें हमारे दिल और दिमाग पे नहीं हैं, वो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देती हैं। इसलिए हम जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, सड़कों पे चलते हैं, तो जो जानवर बेचारे, किसी के ट्यूमर है, किसी के चोट लगी है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, हमको वो दिखाई भी नहीं देता। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। मैं एक पार्टी में गया, वहाँ पे हम सब ने बहुत अच्छा खाना खाया, हम बाहर निकले, हम सबके पेट भरे थे, सब खुश थे। और हमारे सामने एक छोटी सी कुतिया बैठी थी जो कि बिल्कुल मैल नरिश थी, उसकी हड्डियाँ बाहर निकली हुई थी, और वो हमारे तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही थी। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इतने सारे लोग थे और सब अच्छे लोग थे, हर उम्र के लोग थे, परंतु उनको वो नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ लोग देख भी रहे थे लेकिन नज़रअंदाज कर दे रहे थे। जब मैंने उनसे कहा भी कि इसको कुछ खाना दे दें, तो सबसे पहले कई लोगों ने अपोज किया, क्योंकि वो उस बारे में सोचना ही नहीं चाहते। संवेदनहीनता उनके दिल और दिमाग पे इतनी हावी हो चुकी है कि जो चीज़ें उनके आसपास हो रही हैं वो नहीं उनको देखना चाहते। और हम इसी का एक उदाहरण ये है कि हम सरकारों को दोष देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भावना एक ही है। सरकार में बैठे लोग, उनके अंदर अहंकार है, उस अहंकार से वो हमको छोटा समझते हैं और उनके अंदर संवेदनहीनता आई है और वो हमको इग्नोर करते हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर का जो अहंकार है, उस अहंकार के चलते जो हमारे अंदर संवेदनहीनता आई है, उससे हमारे नीचे तो जानवर ही आते हैं या और छोटे लोग आते हैं जो कि गरीब हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो इस संवेदनहीनता के चलते आज ये स्थिति आ गई है कि हम ये देखने को तैयार नहीं हैं कि हमारे घर के जस्ट सामने एक कुत्ता है जो कि सर्दियों में ठिठुर रहा है बाहर पानी में। अभी जैसे पानी बरस रहा है, वो भीग रहा होगा, हम ये नहीं सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि गर्मी में उसको पानी कहाँ से मिलता है। हम ये नहीं सोचते कि जिस कुतिया ने 6 बच्चे दिए हैं उसके पास खुद तो खाने के लिए नहीं है, वो अपने बच्चों को कैसे फीड कर रही होगी। हम कुछ भी नहीं सोचते हैं। यहाँ तक कि संवेदनहीनता का एक ऐसा मुझे तो उदाहरण देखने को मिलता है कि कुछ लोग नगर निगम और उसमें फ़ोन कर देते हैं कि इन कुत्तों को उठा के कहीं डाल दो सड़कों पे, हाईवे पे। तो वो उन जानवरों को
इग्नोर ही नहीं करते, वो अपनी नजरों के सामने से उनको हटाना चाहते हैं। वो एक ऐसा जीवन और एक ऐसा समाज इमेजिन करते हैं जिसमें सिर्फ इंसान है और जानवर नहीं है। उनको कोई पर्यावरण, उनको कोई संवेदना, किसी चीज का आइडिया नहीं है। वो इतने ज्यादा वो संवेदनहीन तो है ही, वो इग्नोरेंट हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं कि आप इन जानवरों के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि सोचें और अपने अंदर संवेदना लाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप उनके बारे में सोचेंगे नहीं, वो संवेदना आपके अंदर आएगी नहीं, तो आप एक दिन खाना दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, लेकिन 1-2 दिन से तो फायदा नहीं होता। हम लोग 1-2 दिन तो खाना नहीं खाते हैं। ये एक प्रक्रिया है जो रोज की है, ये हमारे एक डे टू डे लाइफ में, हमारे एक डीएनए में ये आनी चाहिए ये संवेदना। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप सोचे, आप घर से बाहर निकले, कोई कुत्ता देखे तो आप सोचे कि किसने लास्ट टाइम कब खाना खाया होगा, या इसने 1-2 दिन में खाना खाया भी होगा कि नहीं। अगर आप किसी गाय को देखें तो ये सोचें कि कैसे वो सड़क पे जी रही है। जब सर्दी में हम लोग इतने कपड़े पहनते हैं फिर भी हम लोग सड़क पे ठिठुरते हैं, तो वो लोग जिनके पास कपड़े नहीं है वो कैसे जी रहे हैं सड़क पे। तो इस बारे में सोचें, इंट्रोस्पेक्ट करें, और तभी आपके अंदर वो भावना उत्पन्न हो पाएगी जिससे आप एक्ट करेंगे। क्योंकि जब तक थॉट्स आपके नहीं प्योर होंगे तब तक एक्शंस नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप पहले सोचें। दूसरी बात जो मैं ये कहूँगा कि हमारे घर में इतना खाना है, सबके घर में है, तो इन आपके घर के सामने जितने भी कुत्ते हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ, कितना खाना हमारे घर में फेंक जाता है। हम ऐसे समाज को नहीं इमेजिन कर सकते हैं जिसमें लोग बड़े बड़े घरों में अंदर बैठे हैं, सुरक्षित, उनका पेट भरा हुआ है, और उनके घर के जस्ट सामने एक भूखा कुत्ता बैठा है या कोई ऐसा बैठा है जिसकी चोट है, उसको दर्द हो रहा है। एक मैंने कुत्ता देखा जिसके ट्यूमर था और वो रप्चर्ड था, और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, और शायद वो महीनों से ऐसे घूम रहा था। तो क्या हमको अच्छा लगता है कि ऐसे जानवर हमारी सड़कों पे एक स्लो और पेनफुल डेथ उनको नसीब हो? ऐसा नसीब किसी इंसान या किसी जानवर का नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपने अंदर संवेदना की जागृति करें, इस बारे में सोचें। आप कोई भी जानवर देखें, चिड़िया देखें, गाय देखें, गधा देखें, तो आप सोचें कि ये हमसे अलग नहीं है, इसको खाना चाहिए, सर्दी में इसको गर्म कपड़े चाहिए, या कोई भी चीज़ ऐसे इसको गर्म रख सके, या पानी में वो भी भीगता है, हम भी भीगते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। कोई जानवर पानी में भीगना नहीं चाहता, कोई जानवर सड़क पे ठिठुरना नहीं चाहता सर्दी में, और कोई जानवर भूखा नहीं रहना चाहता। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि इस बारे में सोचें, और एक बार जब आप सोच लें इस बारे में तो ऑटोमेटिकली आप उसके लिए काम करेंगे। और मैं तो आप ही लोगों के बीच रहता हूँ हमेशा, और आप ही लोगों के बीच बड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे तो छोटे से देखा है, आप में से बहुत से लोगों में, तो मैं हमेशा एक्सेसिबल हूँ। कभी भी आपको कोई कुत्ता देखे आप उसकी मदद करने की कोशिश करें, कोई गाय देखे उसकी मदद करने की कोशिश करें। आप नहीं कर पाते हैं तो मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे घर आ सकते हैं। तो इसलिए अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं। एक अंग्रेजी में बहुत अच्छी कहावत है कि टीचिंग योर चाइल्ड नॉट टू स्टेप ऑन द कैटरपिलर इज एज इम्पोर्टेंट टू योर चाइल्ड एज इट इज टू द कैटरपिलर। इसका हिंदी में ये अनुवाद है कि जब आप अपने बच्चे से कहते हैं कि इस जानवर को ना चोट पहुंचाओ, तो वो उस जानवर की जिंदगी के लिए तो जरूरी है ही, वो आपके बच्चे की जिंदगी के लिए भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जब तक वो एक संवेदनशील व्यक्ति नहीं बनेगा तो वो फिर मनुष्य नहीं है। वो भी मतलब वो अपने आप को नहीं मनुष्य कह सकता, और उसके जीवन के लिए, उसके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है कि वो ये चीज़ सीखे। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप खुद भी सोचें, अपने परिवार को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, ताकि ये एक कल्चर हमारे, जो कि एक देश की बहुत पुरानी अहिंसा की कल्चर है, ये आज हमारी सोसाइटी में परमिएट हो, सबको ये पता चले, सब अपने जीवन में इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करें, और हम सब सड़क के जो जानवर हैं या चिड़ियाएँ हैं या कोई भी है जिसको भी मदद की ज़रूरत है किसी भी तरीके की, चाहे वो खाना हो, चाहे वो दवाई हो, कोई भी तरीके की ज़रूरत हो, तो हम उसको पूरा करें। और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी बोल दिया है, तो इसलिए धन्यवाद कि आप सबने इतना अटेंटिवली सुना, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सोना।